आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कराने वाली हूँ। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ आपको मैं बेसिक जो है ट्रांसपोज का आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप बेसिक उसमें से कर लेना और मैं अब आपको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कराऊंगी। तो अगर सबसे पहले आप ये काम करिए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं अब आपको क्या कराने वाली हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपका ट्रांसपोज बहुत इजी है निकालना, वैसे ही क्या है प्रॉपर्टीज भी हैं। कंसिडर करिए कि इफ दो आपने ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इतना लिया रेस्पेक्टिवली। देन क्या होगा इसमें अभी बताऊंगी। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के सॉल्यूशंस करते रहिए, तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके ट्रांसपोज की कि आपका डबल ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ये इसके इक्वल आएगा। तो मान लीजिए कि मैट्रिक्स आपने लिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपने लिया मैट्रिक्स ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैट्रिक्स ए लिख चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है। डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या मतलब है इसका कि जो आप ट्रांसपोज निकाल चुके हैं ए का, उसी का आपको फिर से ट्रांसपोज लेना है। ले लीजिए ट्रांसपोज 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 एंड 9। चेक करिए क्या जो ए की वैल्यू है वो आपकी डबल ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल नहीं है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, आपकी सेम वैल्यूज आ रही है। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और उनकी आपको क्या करनी है, पहले एडिशन करनी है और उसी का आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। वो किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। वेरी सिंपल, पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैट्रिक्स ए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है आपके पास ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स बी लिया आपने ई एफ जी एंड एच, ये मैट्रिक्स बी लिया आपने। तो पहले क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करिए, ए प्लस ई सी प्लस जी बी प्लस एफ एंड डी प्लस एच, ये आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी एंड डी प्लस एच, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना है कि आपको ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी लेना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए
क्या आएगा यहाँ से, ए बी सी एंड डी। ये ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल दिया। देन ट्रांसपोज ऑफ बी निकालिए, क्या आएगा, ई एफ जी एंड एच। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ बी आ गया। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, एडिशन करनी है दोनों ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, दोनों का ऐड करिए, ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। तो देखिए सेम, ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। कितना इजी है, बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं इसको। अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि कोई भी आपने स्केलर वैल्यू ली, स्केलर फंक्शन लिया कि आप मान लीजिए वो के है, और फिर आपने ए लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, दिस के इनटू में ए ट्रांसपोज। वेरी इजी, लिख लीजिए। मान लीजिए आपने मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपने मैट्रिक्स लिया। अब इसको के के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए के के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या आएगा ट्रांसपोज इसका, के तो आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी सेम ही वैल्यू रहेगी स्केलर फंक्शन। वेयर आप लिख सकते हैं के इज स्केलर, पढ़ा होगा आपने, स्केलर एंड वेक्टर कोई क्वांटिटीज होती है ना, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। ये आपके पास क्या आ गई, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। देन आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए लेना है। ट्रांसपोज ऑफ ए की क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपने ट्रांसपोज ऑफ ले लिया। क्या करना है, के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। देखिए सेम वैल्यूज आ रही है, के इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से यहाँ पर 7 8 एंड 9 यही वैल्यूज आ रही हैं। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, वैसे है ना भाई, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी। इनको तो आप एक बार में ही कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो आपने मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, अब इनका जो होल ट्रांसपोज है वो आना चाहिए आपका बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल आनी चाहिए उसकी वैल्यू। अब मान लीजिए कि मैंने आपके मैट्रिक्स ए ली 1 2 3 एंड 4, मैट्रिक्स बी आपने ले लिया कि 5 6 7 एंड 8, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ। तो क्या करना है, फर्स्ट केस में ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मैं आपको वीडियो में सिखा चुकी हूँ, जो पहले वीडियो मैंने दी है, तो आप वहां से इसको इजीली सीख सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हैं, तो वहां से सीख लेना। तो 5 इंटू आपका 1 5 प्लस 3 6 18 7 प्लस 3 8 24 2 5 10 प्लस 4 6 24 14 प्लस 32 दैट इज 23 31 एंड यहां से क्या बन रहा है 34, लास्ट में आपका क्या बन रहा है 46। ये आपकी a इंटू में b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है आपको, निकालिए ए बी का ट्रांसपोज। आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसी का आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे,
23, 31। ट्रांसपोज लेना भी मैं सिखा चुकी हूँ कि ट्रांसपोज कैसे लेना है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपोज का बेसिक भी बता चुकी हूँ, तो आप वहां से पता कर लेना। 34, 46, ये आपके पास A इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। पहले मैं B ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रही हूँ, क्या आएगी 5, 7, 6 एंड 8। देन A ट्रांसपोज की भी यहीं पे लिख रही हूँ 1, 3, 2 एंड 4। निकालिए क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस 18 23, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31 एंड जैसे यहाँ से 14 प्लस 32 46। तो देखिए आपकी सेम वैल्यू आ रही है, जो आपकी A इंटू में B के होल ट्रांसपोज की वैल्यू है वही B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की वैल्यू है ना। कितना सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सिंपल प्रॉपर्टीज क्या किसी की हो सकती है, नहीं ना। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सीख सकते हैं और 12th क्लास में मार्क्स गेन कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A इसका इनवर्स आपको लेना है, और फिर मान लीजिए कि आप इफ A इज इनवर्टिबल देन क्या होगा कि आपने लिया A इनवर्स, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज और फिर उसका इनवर्स के इक्वल आएगी वैल्यू, ठीक है, इसके इनवर्स के इक्वल। तो आपको इनवर्स लेना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो अभी सिर्फ आप इतना ही देखिए कि ट्रांसपोज ऑफ A आपको क्या करना है कि पहले आप इनवर्स निकालेंगे, वेक्टर जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स निकालना है, और फिर उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज निकालना है। और इक्वल किसके आना चाहिए आपका, पहले आप A का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। बहुत ही इजी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनवर्स निकालना भी बताऊंगी कि इनवर्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।